देखिए हम 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी आज इस लेक्चर में 6.2 क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 क्वेश्चन में देखते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान ये देखना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर कैसे, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है। बस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब जैसे कि इसने कहा है ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल, नीचे हमें कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, बताना है एफ एक्स किस में डिक्रीजिंग होगा, यानी कि फंक्शन इनमें से चारों में से किस में डिक्रीजिंग होगा। तो हमें चारों के चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं, चारों को करके देखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन से में इंक्रीजिंग है, कौन से में डिक्रीजिंग है। चलो देखते हैं, एक एक को करके देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स लिखेंगे। अब एफ एक्स के बाद हमारे पास एफ एक्स कितना है, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। चलिए इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 100 एक्स की पावर 99 प्लस कोस एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका फर्स्ट ऑप्शन लेके चलें ए, और ए में देखते हैं क्या क्या है। उसने कहा 0 और 1 की बात कर रहा है। इंटरवल क्या है उसका, 0 और 1। अब 0 और 1 में देखना है कि यह पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। चलिए 0 और 1 की बात करें। पहली बात तो इसको देख लेते हैं, इसको ये वाला अगर हम देखें यहाँ पर 0 और 1 के बीच में एक नंबर लें, x की वैल्यू 0.5 रख लेते हैं। तो 0.5 रखे तो 100, x की वैल्यू 0.5 इंटू की पावर 99। तो अब इसको ध्यान से देखिए, हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट है इसका कोस एक्स को देखना है कि ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। अब इसका एक ध्यान रखेंगे 1 को यहाँ पर 1 को जब हमें इसे तो एंगल देखना पड़ेगा, 1 को क्या पढ़ेंगे, 1 को 1 रेडियन पढ़ेंगे, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करूँ मैं, तो 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 1 इंटू 180/पाई करना पड़ेगा। अब 180/पाई के लिए हम इसे सोल्व करें तो 1 इंटू 180/22, यहाँ पर 7 आ जाएगा। सोल्व करें तो ये 57 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया 57 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, यहाँ 0 होता है, π/2 होता है, तो 57 डिग्री यहाँ पर आएगा, 57 डिग्री ये वाला। तो इस वाले में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कोस एक्स की वैल्यू भी 0 से 57 डिग्री के बीच कोस एक्स इज पॉजिटिव। कोस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव बिटवीन कहाँ पर भाई, 0 to 57 डिग्री। तो 0 से 57 डिग्री के बीच में अगर हम देखें तो कोस एक्स भी पॉजिटिव हो गया और ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास ये आ गया एक टेबल। हम टेबल को हम बना सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर टेबल बना दूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये इंटरवल था 0 से 1। यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड कर दिया तो आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। तो हमारा फंक्शन पहले वाले उसमें इंटरवल में क्या आया, इंक्रीजिंग। अब हम देखते हैं सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला इंटरवल क्या कहता है। आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने डिफरेंशिएट किया, फिर इस वाले को हमने 0 और 1 के बीच में देखा। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर 1 को हम पढ़ते हैं रेडियन, और 1 रेडियन को डिग्री में चेंज किया तो 57 डिग्री। 0 से 57 डिग्री के बीच में कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोस भी पॉजिटिव हो गया।
दोनों पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव का सम पॉजिटिव से करें तो पॉजिटिव ही आने वाला है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इंक्रीजिंग हो गया। तो पहले वाला फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग। चलिए इतना हम मिटो देते हैं, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। एफ डैश एक्स तो रहेगा ही, आप टेबल जनरेट कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट के लिए ए वाले के लिए आया। अब बी वाले के लिए देखते हैं। बी वाले में इसने दिया हुआ है π/2 से पाई, हमें यहाँ देखना है। तो ये पहले तो हमें इसे देखना पड़ेगा π/2 और x कहाँ है, इसके बीच में है पाई। फर्स्ट वाले को देख रहे हैं इसे, फिर सेकंड वाले को देखें। अब यहाँ देखो π/2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसकी वैल्यू 1.57 हो जाएगी। तो यानी कि x जो है वो 1.57 और 3.14 के बीच में है। यदि मैं x की वैल्यू, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लेता हूँ, यदि हम x की वैल्यू को 2 ले लें या 3 भी ले सकते हैं, तो 100 x की पावर यानी कि 100 x की जगह क्या रख दो 2 की पावर क्या हो जाएगा 99, तो पक्का ये पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, यह 0 से बड़ा होगा भाई। अब 0 से बड़ा होगा तो इसका मीन्स ये हुआ। अब कोस को देख लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस एक्स क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। या आप यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट π/2 और पाई के बीच में ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब दोनों को मिला के देखते हैं। 100 x की पावर 99 प्लस कोस एक्स, यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा है, तो मैं 100 x की वैल्यू क्या ले लूँ, 0.1 ले लूँ और की पावर क्या कर दूँ 99। बस 0 से बड़ा या इतना लिख देते हैं। 100 इंटू एक्स जो होगा वो कितना होगा, 0 से ग्रेटर। 0 से ग्रेटर का मतलब चलो 0.1 ले लेते हैं, 0.1 इसकी वैल्यू, x की पावर 99 की वैल्यू 0.1 ले लेते हैं। x की पावर 99 क्या होगा, 0 से ग्रेटर है, ये लिख लीजिए। तो 100 इंटू 0.1 कर दें, प्लस कोस एक्स की मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस एक्स क्या होती है, -1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम -1। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, 100 की 0.1 में मैंने मल्टीप्लाई करें -1, तो क्या आ जाएगा 9। यानी कि हम देख रहे हैं ये क्या आ गया, पॉजिटिव आया। तो इसका मीन्स ये हो गया, किसके बीच में, π/2 से पाई के बीच में ये क्या हुआ, पॉजिटिव। और पॉजिटिव हुआ तो क्या हो गया भाई, इंक्रीजिंग। फिर बता देता हूँ एक बार मैं। पहले मैंने देखा π/2 और पाई के बीच में x की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 लेने पर क्या आया, वो पॉजिटिव आया। करके पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर। चलिए फिर cos x को मैंने देखा π/2 और पाई के बीच में नेगेटिव होता है। अब मैंने इसमें वैल्यू रख के सारे को मिला के देखना चाहा कि भाई कहाँ तक लाई कर सकता है। ये 0 से ग्रेटर है, तो x की पावर 99 को मैं 0.1 ले लेता हूँ। 0 से ग्रेटर है, 1 भी ले सकते हैं। और cos x की मिनिमम वैल्यू देख लीजिए, -1 होती है। अगर हम माइनस करें तो 9 आ जाता है। तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। तो इसमें भी इंक्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या होता है। थर्ड पार्ट 0 से π/2, तो इसका मीन्स ये हुआ 0 से यहाँ पर लाई कर रहा है x, और π/2 का मीन्स 1.54। तो भाई 0 से 1.4 के बीच में लाई कर रहा है ये वाला। चलिए 0 से तो ग्रेटर है, पॉजिटिव आएगा। और दूसरे नंबर पर 0 से π/2, 0 यहाँ पर है, π/2 है, तो ये हो गया 100 x की पावर 99, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, 0 से ग्रेटर आएगा, और 0 से ग्रेटर आएगा तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। और cos x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहाँ पर होगा पॉजिटिव, ये 0 से π/2 के बीच में। तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर C वाले में भी
सी वाले में 0 से π/2 के बीच में था और यहाँ पे और बी क्या आया पॉजिटिव, तो ये भी भैया इंक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब वो कह रहा है डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। हमारे पास एक ही बचा नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप नोट कर लें, करके देखें। देखने में लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, परंतु वेरी सिंपल है। आराम से इसको देखते जाइए कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। जहाँ पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग कर दीजिए, नेगेटिव होता है डिक्रीज कर दीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की वह वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन x² + ax + 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 और 2। 1 और 2 के बीच में 1 और 2 यानी कि 1 2 भी इंक्लूड है। इस पर इस इंटरवल में यह क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। चलिए इंक्रीजिंग के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन लिख लीजिए f(x) की वैल्यू क्या है x² + ax + 1। अब हम f' करें तो f' की वैल्यू हो जाएगी 2x + a। अब भैया इसने कहा है वैल्यू a की वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज होगा, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन विल इंक्रीजिंग कब होगा भाई, वैन f' ग्रेटर दैन 0, यानी कि f' की वैल्यू क्या हो 0 से ग्रेटर हो। तो इसका मीन्स ये हो गया 2x + a ग्रेटर दैन क्या आ जाएगा 0, और a यानी कि हम इसे a को ले जाए a, तो a ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से a/2 यानी कि x जो है क्या हो जाएगा a/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x से लेस देन है a/2 से। अब हमें देखना है यानी कि 2x + ऐसे लिख लेते हैं 2x ग्रेटर दैन -a, तो x ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा -a/2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए x कहाँ पर लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, यानी कि 1 < x और <2 इसके बीच में लाई कर रहा है। भाई यहाँ लिख लीजिए x 1 x और <2। तो इसका मतलब ये हो गया लिस्ट वैल्यू ऑफ x की जो लिस्ट वैल्यू है वो कितनी हो गई 1। तो अगर x की लिस्ट वैल्यू 1 रखते हैं, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है फॉरवर्ड वैल्यू है पे, तो हम क्या लिखते हैं 1 ग्रेटर दैन -a/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 ग्रेटर दैन -a, यानी कि 2 ग्रेटर दैन -a। तो a की वैल्यू जो आ जाएगी, हम अगर इसका साइन चेंज करें तो ये लेस देन हो जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा a की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन -2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं 15th क्वेश्चन।